नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 500 साल बाद बना दुर्लभ महासंयोग 26 सितंबर से 5 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, करोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है और यह अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक चलती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 26 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और यह 5 अक्टूबर तक रहेंगे। दोस्तों, 3 अक्टूबर को अष्टमी तिथि रहेगी, तो वहीं 4 अक्टूबर को नवमी तिथि रहेगी और 5 अक्टूबर को विजयदशमी मनाया जाएगा, यानी कि माता का विसर्जन किया जाएगा और दशमी तिथि के दिन दशहरा भी होता है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा के वो 9 स्वरूप कौन से हैं? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री। 9 दुर्गा प्रतीतता है। तो ये 9 रूप हैं माँ भगवती दुर्गा की, जिनकी आराधना हम नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आप अगर 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा के इन 9 दिनों में व्रत धारण करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से यानी कि स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए। सुबह शाम मंत्र का जाप करिए, पूरे दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए और माँ से आप जो भी कामना हो वो अवश्य पूरी करने के लिए प्रार्थना करिए। सच्चे मन से जब आप माँ की आराधना करेंगे तो, और व्रत करें या ना करें, अगर सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता का और शुद्धता का ध्यान रखते हैं इन नवरात्रि के दिनों में, 9 दिनों में, तो निश्चित तौर पे माता हमारी कामना अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बहुत ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। सात्विकता का, माता को प्रसन्न करने के लिए सात्विकता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। तामसिक चीज़ें जैसे कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और इस दिन यानी कि लास्ट में अष्टमी के दिन कन्या पूजन और नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। और घर में कलह क्लेश वाद विवाद ना करें, सुख शांति से रहें तो माता की विशेष कृपा बरसती है। नवरात्रि के दिनों में कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। खासकर दोस्तों, गाय को एक छोटी सी चीज़ जरूर खिला दें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और इस बार यह 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेगी। दोस्तों, हर दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एक नया और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण माता रानी इस बार बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली हैं। अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों के अंदर आप किसी भी दिन गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला दें तो करोड़पति से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। माँ दुर्गा की असीम कृपा बरसेगी, धन धान की चाहत पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको मुनाफा प्राप्त होगा, कारोबार तेजी से चलने लगेगा, प्रत्येक क्षेत्र में आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाएगी। निश्चित तौर पर इसमें माता की विशेष कृपा बरसेगी और कुछ महत्वपूर्ण खुशियाँ प्राप्त होंगी। जीवन में आपको अनेकों क्षेत्र से धन लाभ होगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही शुभ होता है। साल भर में यह अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर और नवमी तिथि तक यह पर्व चलता है और दशमी तिथि के दिन विसर्जन किया जाता है माता को। दोस्तों, इस अवसर पर अगर आप गाय को ये एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं तो करोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है, गाय में माता दुर्गा का भी वास है, लक्ष्मी जी का भी वास है।
तो वहीं सभी देवियों का वास रहता है। दोस्तों इसलिए गाय का महत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में आप गाय को ये एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों सबसे पहले तो आप प्रत्येक दिन सूर्य उदय से पहले उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और माँ की पूजा आराधना करें सच्चे मन से। उन्हें गुड़ घी का नैवेद्य जो भी आपके पास फल फूल मिष्ठान हो उससे उन्हें भोग लगाएं। और फिर इसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि आप आटा ले लें। शुद्ध आटा लेने के बाद शुद्ध जल से इसे अच्छी तरह से मढ़ लें, यानी कि गूंद कर एक रोटी तैयार करें। दोस्तों रोटी को तैयार करने के बाद फिर इसे आप एक पात्र में रख लें और माता रानी के पास रख दें। फिर आपने जो गुड़ घी का भोग लगाया है, खीर वगैरह या फिर जो भी आपने प्रसाद के रूप में खीर वगैरह भोग लगाया फल फूल, उसे थोड़ा थोड़ा करके इस रोटी पे रख दें। और रोटी में रखने के बाद अपनी समस्या माँ के सामने बोल दें। जो भी प्रार्थना हो, नौकरी व्यापार वैवाहिक जीवन संतान की प्रार्थना बोल दें। फिर इस रोटी को ले जाकर गाय को आपको चुपचाप खिला देनी है। गाय को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें। साथ में गाय की 3 बार परिक्रमा करें और दाहिने पैर को स्पर्श करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दुख दूर हो जाती है, धन संबंधित कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको करोड़पति से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बता दें कि आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाती है, माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। गाय को अगर आप ये रोटी के साथ यानी कि विशेष चीज़ें जैसे कि खीर वगैरह रखकर या फिर आप इसमें जो भी सामग्री पूजा पाठ में आपने गुड़ घी का भोग लगाया है वो भी रख दें और आप गाय को खिला देते हैं तो माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, कभी भी कष्ट झेलने नहीं पड़ते हैं। दोस्तों इस दिन आप गाय को एक मुट्ठी घास ले लें और घर की जो पहली रोटी बने उस रोटी को रखकर इसमें गुड़ घी थोड़ी सी हल्दी रख लें और आप यानी कि इसमें लौंग और इलायची रख लें। बस आप जाकर गाय को खिला दें। माता रानी कृपा से हर कष्ट मिट जाएंगे, वर्षों पुरानी की गरीबी भी दूर हो जाएगी और जीवन में लाभ मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाएगी, अनेक जन्मों के कष्ट दूर हो जाएंगे, व्यापार में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, जीवन की हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप माता रानी को लौंग जरूर अर्पित करते होंगे। लौंग जो अर्पित करते हैं चरणों के पास, उस लौंग में से 2 लौंग उठा लें और आप एक रोटी में रखकर आप चुपचाप गाय को खिला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, या फिर आपकी जितनी मनोकामना है। जैसे मान लीजिए आपकी मनोकामना 1 से ज़्यादा है, 2 है, 5 है, 10 मनोकामना है, तो जितनी मनोकामना है उतनी मनोकामना हेतु माँ के चरणों के पास लौंग अर्पित कर दें और उतनी ही लौंग उठाकर रोटी में रख दें और गाय को ले जाकर चुपचाप खिला दें। फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। माता रानी कृपा से घर में सुख समृद्धि की बाढ़ सी आ जाएगी, चारों दिशाओं से पैसे के आगमन बढ़ जाएंगे, धन संपत्ति में लाभ होगा, कारोबार में इजाफा प्राप्त होगा, जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाएगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी। माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी और आपको नवरात्रि के दरमियान ही जरूर कुछ महत्वपूर्ण आपको लाभ भी देखने को मिलेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट काम भी बनते चले जाएंगे। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस बार बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर दिन कुछ ना कुछ नया शुभ योग बन रहा है, इसलिए गाय को आप यानी जो सबसे पहले रोटी बने घर की वो ज़रूर खिलाएं। दोस्तों ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं रहती, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है। माँ दुर्गा कृपा से और माँ लक्ष्मी कृपा से घर में धन धान के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कारोबार भी चलता है, बिजनेस व्यापार और धन में भी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। साथ ही साथ इसे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।